हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और इन क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या हुआ, नतीजे क्या निकले, टर्नओवर कैसे बढ़ी, प्रॉफिट कैसे हुआ, चलिए इनका एनालिसिस हम शुरू करते हैं। अगर हम कहें तो बाजार के मुताबिक, शेयर मार्केट के मुताबिक रिजल्ट जो है वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकला है। कि अगर आप देखो तो 2,43,000 की टॉप लाइन यानी कि टर्नओवर हो गई है एज़ कम्पेयर टू जून 2024 जो 2,31,000 थी। सिमिलरली कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़कर जून 24 के मुकाबले 38,000 से बढ़कर 42,000 हो गया है और कंपनी का यही इम्पैक्ट, यही कंटिन्यूएशन नेट प्रॉफिट में भी रही है। अब सवाल उठा कि बीच में नेट प्रॉफिट में अगर मैं कहूं कि नेट प्रॉफिट में ग्रोथ तो बहुत गजब की हुई, 30,000 करोड़ हो गया है और एज कंपेयर टू 17,000 करोड़ इन जून 2024। बट नेट प्रॉफिट के अंदर ना एक एलिमेंट आपको देखना पड़ेगा, 15,119 करोड़ रुपए का। अब इस 15,119 करोड़ को अगर मैं ब्रेकअप करूं तो फिर कहानी असली पता लगती है, क्योंकि इसमें 8,200 करोड़ रुपए का केवल कैपिटल गेन है जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस क्वार्टर के अंदर एशियन पेंट्स का अपना स्टेक बेचा था, जो जिससे 8,200 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ है। तो फिर हमें, क्योंकि ये हमेशा तो नहीं होगा, तो हमें उसे हटाकर देखना चाहिए। तो पिछले साल की तुलना में फिर भी ग्रोथ हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए कल एक अच्छी न्यूज़ और भी आई थी। वो क्या, हालांकि पूरे देश के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं होगी, बट रिलायंस के लिए अच्छी थी। वो क्या कि यूरोपियन यूनियन जो कि भारत से तेल खरीदता है, अच्छा भारत तेल भी बेचता है। हमने तो आज तक यही सुना था कि भारत तो 80% केवल इंपोर्ट करता है। हाँ, जब से रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से क्या हुआ है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा है, अभी एक्सट्रीम लेवल के ढक्कन है, मैं बता रहा हूँ, देखो इनकी अकल देखो। ये कहते हैं कि अब हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। अच्छा नहीं खरीदेंगे, चलो जी, बट रशिया जो ऑयल इंडिया को बेचेगा, इंडिया से ऑयल खरीद लेंगे। ये महान है सही में यूरोपियन कंट्रीज, तभी इनका डाउनफॉल पक्का है, इनकी अकल के कारण ही फिलहाल। अब हुआ क्या कि इंडिया की चांदी हो रही थी इस पूरे चक्कर में। क्यों? क्योंकि हम रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते थे। अच्छा, रशिया का जो ऑयल है ना, उसको पहले ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है। उसकी रिफाइनरीज वर्ल्ड में केवल लिमिटेड कंट्रीज़ के पास ही हैं, जैसे चाइना के पास है और इंडिया के पास है। तो फिर अब इंडिया इस ऑयल को रिफाइन करता है और रिफाइन करके यूरोप को बेचता है। यानी कि अब यूरोपियन यूनियन, हमारे यहाँ पर दो कंपनियाँ थी, एक था गुजरात रिफाइनरी और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर, जिससे ये ऑयल खरीदते थी। तो कल यूरोपियन यूनियन ने कहा कि क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं कर रहा है, इसलिए हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। इस सैंक्शन के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि अब गुजरात रिफाइनरी से आने वाला ऑयल अब हम नहीं खरीदेंगे। ओके, पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पे ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सैंक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिलायंस के लिए अब चांदी होने वाली है, क्योंकि यूरोप को ऑयल की जितनी जरूरत पड़ेगी कहां से मंगाएगा? डेफिनेटली अब रिलायंस के पास आने वाला है। तो आने वाला समय और भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा नजर आने लगा है इस सैंक्शन के बाद, जो कि यूरोपियन यूनियन ने गुजरात रिफाइनरी के ऊपर लगाया है। तो फिलहाल आगे देखते रहेंगे हम, और अगर इस तरीके से आप भी अपनी किसी कंपनी का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट पे जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल कल हमारा एक बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस आएगा अमारा राजा बैटरीज के ऊपर, ध्यान से जरूर देखिएगा। और ऐसे ही येस बैंक के ऊपर भी हमारा एक रिजल्ट एनालिसिस आने वाला है, उसको भी जरूर देखिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े अपडेट्स जो हैं कंपनीज के, वो सभी आपको इस चैनल पे मिलना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आने वाले समय में हम एक रात को पूरे 10 बजे, एग्जैक्ट 10 बजे जब आप फ्री हो जाएंगे और सोने जा रहे होंगे, उससे पहले आपको मार्केट न्यूज़ नाम से डेली, जब तक मंडे टू फ्राइडे चलेगी मार्केट, डेली आपको अपडेट देने का भी एक लाइव टेलीकास्ट का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, जो जल्दी इंप्लीमेंट होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।